हाँ जी दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 1861 का जो भारतीय परिषद है अधिनियम आया उसके तहत। तो हमने पढ़ा था कि 1861 आईपीसी भारतीय दंड संहिता इंट्रोड्यूस हुई, भारत में आई। उसके बाद क्या हुआ, 1861 में ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। किसको? भारतीय वायसराय को। किसको? भारतीय वायसराय को। और 1862 में 3 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट भी खोले गए। वो 3 हाई कोर्ट कहाँ थे? एक तो कलकत्ता खुला, फिर चेन्नई, जो आज चेन्नई है, पहले मद्रास, और बम्बई, आज जो मुंबई है। इन यानी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 हाई कोर्ट खोले गए। और क्या हुआ था, 1774 में सुप्रीम कोर्ट खुला था। कहाँ पे खुला था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फिर आता है 1884 से 88 का भारत राय के वॉइसराय डफरिन का काल। इसके दौरान एक महत्वपूर्ण घटना हुई, इसीलिए भी ये वाला टाइम पीरियड याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, जो आगे चलकर भारतीय संविधान में बहुत ही अहम रोल निभाया। वो था 1885 में कांग्रेस का बनना, जो कि ए.ओ. हयूम द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? ए.ओ. हयूम द्वारा। कहाँ पे बनाई गई? बम्बई में बनाई गई। और इसका पहला अधिवेशन भी क्या हुआ? बॉम्बे में ही हुआ। ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, वोमकेश बैनर्जी। ठीक है। और इसमें एक ही चीज़ 7 साल बाद जो हुई, जो आज मेन रूप है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, वो 1892 में दादा भाई नौरोजी ने क्या करा? भारतीय राष्ट्रीय 2 शब्द इसके आगे जोड़ दिए, फिर ये बन गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ठीक है, पार्टी तो बाद में बनी है। ठीक है, तो ये 1892 में अपने पूरे स्वरूप में आई। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को क्या कह जाते हैं? इनको कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को, ओल्ड मैन, भारत का ओल्ड मैन। ठीक है। तो ये था हमारा। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि काफ़ी अहम होगा। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम अपने संविधान की तरफ जल्दी ही बढ़ेंगे।